हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, क्वेश्चन में है कि तुम्हारे पास यहाँ पर दो फिगर्स है, ठीक है। तुमको बताना है क्या सिमिलैरिटीज़ है, क्या एक सी चीज़ है, इसमें क्या डिफरेंट है दोनों फिगर्स में। तो देखो बच्चों, अगर हम लोग सिमिलैरिटीज़ के बारे में बात करते हैं, क्या एक सा है, ठीक है। तो यहाँ पे सिमिलैरिटी क्या है बच्चों कि यहाँ पे देखो दोनों जो फिगर्स हैं, इन दोनों में जो हाइट गिवन है वो 7 सेंटीमीटर्स और 7 सेंटीमीटर्स गिवन है ना। तो तुम क्या लिख सकते हो, देयर हाइट्स आर सेम, ठीक है। हाइट आर सेम, दोनों फिगर में जो हाइट है दैट इज सेम। अगर ये डिफरेंस की बात करें कि आप डिफरेंस बताओ, तो ऑब्वियसली जो देखकर तुम लोग फौरन से बता दोगे वो क्या है कि इन दोनों के जो शेप हैं दे आर डिफरेंट, है ना। तो तुम बोल दोगे शेप्स आर डिफरेंट। कुछ और भी तुम लोग को अगर जो समझ में आ रहा है वो बोल सकते हैं ना, शेप्स आर डिफरेंट, ठीक। अब चलो, अब हम बोल सकते हैं कि अब यहाँ पे आते ही पूछ रहे हैं कि इन दोनों का कर्व लेटरल सरफेस एरिया निकालो और बता दो किसका लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो देखो, जो लेटरल सरफेस एरिया होता है बेसिकली वो होता क्या है, लेटरल सरफेस एरिया। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर गोल होता है, जैसे सपोज ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, तो इसमें जो लेटरल सरफेस एरिया, जो बाहर का जो वॉल्स का जो होता है उसको हम लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। और अगर ये गोल है तो हम इसको कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों। कर्व्ड सरफेस एरिया में ऊपर का और नीचे की, ये तुम्हारी सीलिंग और जो ये फ्लोर होता है ये नहीं आता, टॉप और बॉटम नहीं आता है, खाली तुम्हारे ये चारों तरफ की वॉल्स आती हैं, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया, ठीक है। आ गया समझ में। लेटरल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला है, तो ये है सिलेंडर के उसमें 2 पाई आर एच, ठीक है। 2 इंटू पाई क्या है 22/7। यहाँ पे रेडियस क्या है बच्चों, डायमीटर है 7, तो रेडियस कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 7 का आधा, 7/2। हाइट कितनी है 7, तो देखो 7 से 7 गया, 2 से 2 गया, ठीक है। 22 इंटू 7 कितना होता है 154। किस में हो जाएगा ये, सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। ये तो तुम्हारा आ गया सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया, ठीक। अगर हम क्यूब की बात करते हैं तो क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, देखो तो ये क्यूब है, इसके देखो 4 जो 4 साइड्स होती है, तो मैं खाली 4 जो वो फेसेस होते हैं इनका एरिया निकालना है ना। तो देखो एक का एरिया कितना हो जाएगा बेटा, एक क्या एरिया हो जाएगा S इंटू एस, ठीक। तुमको 4 का निकालना है। कर्व्ड सरफेस एरिया में खाली जो है लेटरल सरफेस एरिया में खाली तुम्हारा छत और बॉटम नहीं होता है, खाली 4 वॉल्स होती हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 4 इंटू एस स्क्वायर। तो 4 एक साइड कितनी है 7 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 7 7 49 इंटू 4 है ना, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताओ किसका ज़्यादा है, तो भाई ज़्यादा जो है तुम्हारे क्यूब का है। तो यू कैन से कि क्यूब हैज़ ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। ठीक है, आई होप तुम लोग को अच्छे से समझ में आया होगा ये। अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहे हैं तुम्हारे पास एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है। सपोज करो ऐसे एक तुम्हारे पास टैंक है, ठीक है। ये कह रहे हैं ये कितने मेटल से बना है, ठीक, कितनी शीट यूज़ हुई है उसका एरिया निकालना है। तो देखो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, एक तो जो इसकी वॉल्स हैं उसका एरिया निकालना है। क्लोज्ड है तो ऊपर का टॉप भी है तुम्हारे पास और बॉटम भी है, ठीक। तो तुम्हें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन की ना लैंग्वेज को आराम से समझा करो कि हमें यहाँ पर देखो वॉल्स का निकालना है एरिया, टॉप का निकालना है और बॉटम का निकालना है, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ पे विल फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया। तो देखो टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, वो क्या फॉर्मूला है सिलेंडर का, 2 पाई आर प्लस एच, ठीक। 2 इंटू 22/7, रेडियस क्या है 7, आर प्लस एच क्या है 3, 7 से 7 गया, 44 इंटू ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 440 मीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। जो हमें शीट यूज़ करनी है उसका एरिया इतना होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है।
जो इसका टोटल सरफेस एरिया वही तो तुम्हारा जिस शीट से बना है उसका भी एरिया इतना ही आएगा। ठीक है, क्लियर है। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पास एक हॉलो सिलेंडर है, मतलब एक ऐसा सिलेंडर है जो ऊपर और नीचे दोनों से खाली है। ठीक, तुमने इसको हाइट से कट करा, मतलब बीच में से कट करा, तो अब ये क्या बन गया बच्चों? देखो ये एक शीट बन गई। ठीक है, क्लियर है। एक तो ये पूछ रहे हैं कि इस शीट की तुम जो है ये बता दो लेंथ कितनी है। भाई ये तो गिवन है, विड्थ तो हमें गिवन है। ठीक है, इसकी लेंथ बता दो। ठीक, इसकी ये हाइट कितनी है? 33 सेंटीमीटर। अब तुम देखो, अगर मैं इस लेंथ को अगर मैं बंद करती हूँ तो ये इस सिलेंडर का पेरीमीटर है। तो मुझे अगर इस सिलेंडर का ये नीचे इसका अगर मुझे पेरीमीटर क्या है, सर्कमफेरेंस है, अगर मुझे ये सर्कमफेरेंस मिल जाए तो मुझको ये लेंथ मिल जाएगी बच्चों। ठीक है, और फिर इसका पेरीमीटर निकालना है। तो आराम से समझो, सबसे पहले क्या क्या गिवन है। पहले तो हमें यहाँ पे गिवन है लिटरल सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर, मतलब इस सिलेंडर की जो दीवारें हैं इनका एरिया गिवन है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या लग जाएगा? यहाँ पर लिटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRH, और ये वैल्यू कितनी गिवन है? 2 to 4224। ठीक है, यहाँ पर देखो बच्चों क्या है 2π, अच्छा भी ऐसी छोड़ो, 2πR लगा देते हैं हम। 2πR इंटू H कितना है? ये गिवन है तुम्हारे पास 33। ठीक, दिस इज इक्वल टू 4224। ठीक, अब हमें क्या निकालना है बच्चों? ये लेंथ निकालनी है। अभी मैंने बताई लेंथ क्या होता है? सर्कमफेरेंस होता है। तो यहाँ पे सीधे सीधे सर्कमफेरेंस तो है, अगर इसकी वैल्यू आ जाएगी तो तुम्हें लेंथ मिल जाएगी। तो देखो 2πR का फॉर्मूला क्या हो जाए? 2πR इज इक्वल टू 4224 अपॉन 33। आ गई तुम्हारे पास, यही तो तुम्हारी लेंथ है। यहाँ पर ज़रा डिवाइड करके देखो, 4224 33 से, 33 1 जार 33, कितना बचा यहाँ पे तुम्हारे पास? 9, 2 आ गया। ठीक है, कितने टाइम्स जाएगा ये? 2 टाइम्स करो ज़रा, 66। ठीक है, 4 5 6, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास 2, ये 4 नीचे आ गया। ठीक है, अभी कितने टाइम्स जाएगा? 4 टाइम्स जाएगा। ज़रा 4 3 ज़ा 12, 4 3 सॉरी 1 आएगा वहाँ पर, है ना। तो ये बच्चा जाएगा तुम्हारा यहाँ पर 8 टाइम्स जाएगा, है ना। तो देखो 3 8 ज़ा 24 और 26। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारे पास 2πR, ये क्या है? लेंथ है इस रेक्टेंगुलर शीट की, कितनी आ जाएगी? 128 सेंटीमीटर्स। ठीक, अब देखो तुम्हारे पास क्या क्या आ गया है। तुम्हारे पास भाई लेंथ भी है ना, और तुम्हारे पास ब्रेथ भी है। ठीक, ब्रेथ कितनी थी? 33। तो हमको पता है पेरीमीटर, शीट का जो पेरीमीटर होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? 2 इंटू L प्लस बी। यहाँ पर ये हो जाएगा, इसको इरेज कर देती हूँ, है ना। चलो यहाँ पर लेंथ कितनी आई है बच्चों? यहाँ पर लेंथ आई है तुम्हारी 128, ब्रेथ कितनी है? 33। ज़रा ऐड करो तो ये हो जाएगा 1 और ये 6 और 1, 2 इंटू 161, तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 3, 322। ठीक है, इसमें तुम वो क्या यूनिट क्या लगा दोगे? सेंटीमीटर्स। ठीक, हमेशा ख्याल रखना पेरीमीटर में सेंटीमीटर लगता है और एरिया में स्क्वायर लगता है। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में ये कह रहे हैं तुम्हारे पास एक रोड रोलर है। ठीक है, क्या होता है? सपोज करो ये एक रोड रोलर है, तुम्हें इस रोड को लेवल करना है। ठीक, तो क्या कह रहे हैं कि इसका एरिया बताओ रोड का। अगर ये रोड रोलर 750 टर्न्स राउंड लेता है इसको पूरा लेवल करने के लिए, तो देखो लेवलिंग क्या होती है। सपोज करो मैंने यहाँ से अपना रोड रोलर स्टार्ट करा, इसने एक पूरा टर्न लिया, ठीक है, यहाँ तक का। तो यहाँ पे क्या आया बेटा? इसका देखो कर्व्ड सरफेस एरिया आ रहा है। मुझे टॉप और बॉटम से मतलब नहीं है, खाली मुझे इसके साइड से मतलब है। तो ये ऐसे चला, कर्व्ड सरफेस एरिया एक कंप्लीट हुआ इसका पूरा। तो ऐसे ही 750 राउंड्स लेने हैं हमें। हम क्या कर सकते हैं इस रोड के एरिया के निकालने के लिए? अगर मैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालूं, उसको 750 कर दूं, तो मेरे पास रोड का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो देखो, चलो अब देखो कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लें हम इसका सिलेंडर का। कर्व्ड सरफेस एरिया
फॉर्मूला क्या है बच्चों, 2πr/h। ठीक है, अगर मुझे रोड का निकालना है एरिया, तो एरिया ऑफ रोड कितना हो जाएगा, इसी कर्व्ड सरफेस एरिया को मैं 750 से मल्टीप्लाई कर दूं, एक टर्न आया था उसको 750 से मल्टीप्लाई कर दूं तो एरिया ऑफ रोड आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2πr/h इंटू 750। ठीक है, समझ में आई बात। 2 इंटू 22/7। रेडियस क्या है, रेडियस है यहाँ पे, डायामीटर है तुम्हारे पास 84, तो रेडियस कितना हो जाएगा 2। ठीक है, सेंटीमीटर्स। हाइट कितनी है 1 मीटर। ठीक, तो ये हो जाएगी 1 मीटर इंटू 750। ठीक, अब देखो ये मीटर है, ये सेंटीमीटर्स है। अकलमंदी क्या है, इसे मीटर में छोड़ो क्योंकि ये 1 है। ठीक, सेंटीमीटर्स को बदल दो मीटर में। कैसे होगा ये, कि जब हम इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, अब ये भी मीटर हो गया। ठीक है, क्लियर है, सही। देखो ज़रा, 2 से जाओ, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। पूरा मैं इधर ही सॉल्व कर देती हूँ, रुको। 84/2 इंटू 1/100। अब ये पूरा मीटर्स में बन गया है, तो ये 4 2। ठीक, फिर जाओ 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और ये 50, तो ये आ गया 21/50 मीटर्स। ठीक है, चलो देखो, 2 इंटू 22/7 इंटू 21/50 मीटर्स है, ये भी मीटर है ना, इंटू 750। ठीक, कैसे जाएगा भाई, 0 से 0, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 7 3 ज़ा 21। ठीक है, 44, 3 इंटू 15 45। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, 1980 मीटर स्क्वायर। क्या आ गया, ये एरिया ऑफ रोड आ गई। ठीक है, सिंपल है। चलो अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा ही आसान है। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन को करने से पहले ये सोच लिया करो कि भाई बड़ा ही ईजी है, तो क्या होता है, आसान अप्रोच तुम्हारी ये रहती है कि भाई मैं कर लूँगा। ठीक है, तो ईजी हो जाता है। कह रहे हैं कि एक कंपनी है, उसने एक पाउडर्ड मिल्क का एक डिब्बा बनाया। ठीक, जिसका जो डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर है, जो उसकी हाइट है वो 20 सेंटीमीटर है। ठीक, अब ये कह रहे हैं इसमें इन्होंने लेबलिंग करी। तो देखो बेटा, लेबल कैसे होता है, बिल्कुल टॉप से शुरू नहीं होता है, लेबल थोड़ा सा जगह छोड़ के होती है। ऐसी नीचे से भी कुछ जगह छोड़ी होती है। तो देखो यहाँ से इन्होंने 2 सेंटीमीटर ऊपर छोड़ दी और 2 सेंटीमीटर जगह नीचे छोड़ दी। टोटल 20 है, 2 ऊपर छोड़ी 2 नीचे छोड़ी, तो 20 माइनस 2 ऊपर 2 नीचे, 2 + 2 4, तो ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो मैं निकाल सकती हूँ कि जो मिल्क, जो लेबल है, इसका एक लेबल लगा होता है किसी भी कंपनी का, जो लेबल की जो हाइट है वो 16 सेंटीमीटर है। अब ये कह रहे हैं इसका तुम कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लो, खाली एरिया निकाल लो। तो तुम्हें क्या चाहिए, यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए लेबल का, है ना। तो फिर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ लेबल, क्या फॉर्मूला है भाई, 2πr इंटू एच, 2 इंटू 22/7। रेडियस कितना हो जाएगा, 14 डायमीटर है तो 14 का आधा। हाइट कितनी हो जाएगी, अभी हमने निकाली 16, 20 क्या है देखो पूरे डिब्बे की है, तो लेबल की कितनी हाइट है 16। ठीक है, 2 से 2 चला जाएगा, 7 2 = 14, ये हो जाएगा 44 इंटू 16। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। आसान है ना। हियर वी एंड दिस एक्सरसाइज 9.2। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।